दर्शक महानुभावहरू, आजदेखि खरसाङको उजुरी बस्ती स्थित मा कत्यादी सातकन्या देवी मन्दिरमा पूजा 9 दिने पूजा सुरु भइसकेको छ र यस अवसरमा आज यो प्रथम दिन हामी नमस्ते खरसाङ टोलीका सम्पूर्ण सदस्यहरू यहाँ उपस्थित छौँ। यो पूजाको कार्यक्रम कभर गर्नको निम्ति तपाईहरुसम्म पुर्याउनका निम्ति र सम्पूर्ण हाम्रा तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावलाई म उमेश कार्कीले हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन जनाउँछु। आजको यस प्रथम दिनको पूजामा यहाँ श्री पञ्चायती निरञ्जनी अखाडा उज्जैन मध्य प्रदेशबाट श्री श्री मन्दाकिनी पुरी माता 1008 महामण्डेश्वर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आजको यो प्रथम दिनको पूजामा। र यो हाम्रो एउटा नमस्ते खरसाङ च्यानल लगायत सम्पूर्ण खरसाङवासीको एउटा सौभाग्य आज हामीले यहाँ मातालाई पाइरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा सौभाग्य। अनि आज हामी धेरै आध्यात्मिक कुराहरू विषयमा मातासँग केही जानकारीहरू लिनेछौँ, जुन हाम्रा दर्शकहरू नि हामीसँग रहेका कतिवटा जिज्ञासुहरू छ, त्यो जिज्ञासु हामी यहाँ राख्नेछौँ। र माताजी नमस्कार, आपका खरसाङ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माताजी, आप खरसाङ में पहली बार आए? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ और रमेश जी ने और इनकी पूरी कमेटी ने मुझे आमंत्रण दिया कि माँ आपको यहाँ पधारना है और माँ की पूजा में शामिल होना है। कभी तो मन हो रहा था जाएं या ना जाएं, परंतु जब माँ का आदेश होता है तो व्यक्ति कभी भी नहीं रुक पाता है। अब तो माता जी है हम लोग के ना, इतना हम लोग का सौभाग्य आपने तपाऊ कष्ट कर दिया। तो भगवान कृष्ण भी बोला है कि गुरु उनका रूप है। तो आप हम लोग का एक ईश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ नहीं, हम संपूर्ण खरसाङ का वासी आप लोग का आपके प्रति ऋणी रह रहे हैं। और आपको आज कत्यानी मंदिर में आए, कैसे अनुभव है माँ जगदम्बा के मंदिर में जब मैंने प्रवेश किया, यानी इस पहाड़ पे ही मैंने प्रवेश किया। कभी भी मैं पैदल नहीं चलती हूँ, मतलब आधा किलोमीटर भी मेरे लिए बहुत होता है। नॉर्मल जगह में भी मैं नहीं चल पाती हूँ, परंतु जब हम आए तो कल भी हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए। काफ़ी हम पैदल घूमे हैं, यहाँ भी हम ऊपर से नीचे तक पैदल चल के आए, क्योंकि हमने जब हिमाचल में तपस्या की थी हिमालय के अंदर, और तपस्या के बाद में जब हमारा नीचे का हिस्सा पूरा रह गया था। अच्छा। डॉक्टर ने बोला था आप कभी पैर पे नहीं चल पाओगे माता, परंतु माँ भगवती की और भोलेनाथ की कृपा से हम चल रहे हैं। और सीढ़ी चलने का तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया है कि आप कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ जा सकते, कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। परंतु जब से मैं आई हूँ, 2 दिन हो गए मुझे, और आज मंदिर में भी आई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कोई वजन ना हो, मैं फूल के समान, जैसी कोई रोग ना हो मेरे शरीर में, ऐसा मुझे मेरे शरीर को और मुझे अपने आप को अनुभव हो रहा है। आज हम लोग क्या चाहते कि आप हमारे साथ उपस्थित है, तो हम कुछ जिज्ञासा जो धार्मिक के कारण जो हम लोग का जिज्ञासा है उसके बारे में हम आपसे कुछ प्रश्न चाहते हैं, बताइए। तो माता जी, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आध्यात्मिक और धार्मिकता, ये दोनों चीज़ फर्क क्या है, इसमें क्या अंतर है? आध्यात्मिक क्या है और धार्मिकता क्या है? देखो, धार्मिकता और आध्यात्मिक अगर देखा जाए तो एक ही पहलू है, और अगर हमारे देखने का नजरिया अलग है तो वो 2 पहलू है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी, कोई अंतर नहीं है, परंतु हमारी दृष्टि में अंतर है। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। भगवान शिव और पार्वती दोनों एक ही है ना? तो अंतर तो नहीं है, परंतु अगर हमारे देखने का अगर धर्म है तो ही हम अध्यात्म के रास्ते पे चल पाएंगे, और आध्यात्मिक है तभी हम धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे। जब तक ये दोनों एक नहीं है, हम कभी भी धर्म के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। आध्यात्मिक में जाते हैं तो हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा, और धर्म से जुड़े हैं तो अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा।
माता जी ये मोक्ष किसे कहते हैं और क्या भक्ति से मोक्ष मिलता है या हम लोग ईश्वर आराधना करते हैं उसे मोक्ष प्राप्ति होती है क्या? देखो, जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। कोई शिव को पूजता है तो कोई दुर्गा को पूजता है, कोई लक्ष्मी को पूजता है तो कोई अम्बा को पूजता है, कोई भद्रकाली को पूजता है, कोई नारायण को पूजता है। तो इष्ट सबके अलग अलग है, परंतु कहते हैं भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम सत्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य अगर ये चीज हमारे पास है तो हम मोक्ष की ओर जाएंगे और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता जी ये आत्मा, हाँ, ये आत्मा का ज्ञान क्या चीज़ है और ये कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं आत्मज्ञान? आत्मज्ञान के लिए पहले गुरु के शरण में जाना पड़ता है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता और बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है तो किसी अच्छे गुरु के शरण में जाइए, तभी आप आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। अगर हम लोग गुरु के बेगर ही चलने लगेंगे तो क्या होगा ऐसे? देखो, बिना गुरु से अगर आपने गुरु नहीं बनाया, शास्त्र कहता है बिना गुरु से अगर आपने कोई पूजा की, कोई दान किया, कोई पुण्य किया, वो आपका नहीं लगेगा। अगर आपके कहते हैं जब भगवान शिव ने ऐसी तो बहुत बड़ी कथा है ये, परंतु जब एक समय देवी हनुमान जी की माता, और चलो शॉर्टकट में सुना देते हैं, है ना, तो बिना गुरु के आपको कभी भी दान नहीं लगेगा। आप दान करोगे तो किसी को भी आपने दान दिया, चाहे 1 रुपया दिया, चाहे 8 आना दिया, चाहे 1 मुट्ठी अनाज दिया, वो दान आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप गुरुमुखी नहीं हो। और गुरुमुखी के हाथ का जो गुरुमुखी नहीं है और उसके हाथ का कोई जल पीता है जो गुरुमुखी है, उसका भी जो पुण्य है, जो प्रताप है, जो सत्य है, वो सारा भंग हो जाएगा। तो गुरु को जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। माता जी क्या ईश्वर का नाम जपने से जो अब ये नाम स्मरण व नाम जपम होता है, जो साप्ताहिक नाम जपम क्या, तो ये सब करने से क्या हम लोग को पाप नष्ट होता है ईश्वर नाम जपने से? ईश्वर कहता है कि तू मुझे अपने हृदय से ही एक बार पुकार, तेरे जीवन के सारे पापों का नष्ट कर दूंगा। क्योंकि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य जब तक हमारे आत्मा के अंदर विराजमान नहीं है, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, तब फिर हमारे पाप नष्ट कैसे हो सकते हैं? तो ईश्वर पाप नष्ट के लिए ईश्वर के पास जाना। देखो, पहले गुरु के पास, गुरु और भगवान, माता और पंडित जी बैठे हुए हैं। माँ जगदम्बा के दरबार में ब्राह्मण होते हैं, तो वो जब पर्दा हटाते हैं तभी आप माँ का दर्शन कर पाओगे। तो ऐसे ही भक्त और भगवान और गुरु, ये 3 चीज है। भगवान आगे है, बीच में गुरु है, उसके बाद में भक्त है। तो भगवान से सिर्फ गुरु ही मिला सकता है, क्योंकि गुरु ही आपका अज्ञान का पर्दा हटाएगा, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और आप मोक्ष की ओर जा सकते हो। और जीवन में जो भी पाप आपसे गलती से हो गए हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। माता जी ये संसार तो पूरा माया रूपी है, क्योंकि जो माया से पूरा ढका हुआ है, हम लोग बाहर की तरफ आकर्षित है, हम अंतर्मुख नहीं हो पा रहे हैं। तो इस मन, चंचल मन के और ये माया रूपी से हम लोग कैसे अंतर्मुखी हो जाए? देखो, मन तो चंचल है, ये मन एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता। ये कभी विदेश चला जाएगा, कभी कहाँ चला जाएगा, कभी ऐसा ये चलता, ये तुरंत में 1-1 सेकंड के अंदर, क्षण मात्र में वो आपको आदेश देता है कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। परंतु जो हमारी आत्मा होती है वो पवित्र होती है, वो शीतल और निर्मल होती है। वो हमें कहती है रुक, तू जिस रास्ते पे जा रहा वो रास्ता तेरा गलत है। परंतु मन कहता है नहीं, तू मेरी सुन, तू आत्मा की मत सुन। तो आत्मा शीतल और निर्मल होती है, और जो आत्मा आदेश देती है उससे कभी गलत कार्य नहीं होते। परंतु जो मन के मारे चलता है वो जीवन में दुख पाता है। माता जी ये माया रूपी जो संसार है,
इससे हम लोग कैसे विमुख हो सकते, इसका साथ किस तरह से माध्यम क्या है हम लोग विमुख होना और हम अंतर्मुखी होने के लिए क्या माध्यम अपनाना चाहिए? पहले तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। सबसे गुरु है, पहले तो गुरु है, गुरु के बाद में ही ईश्वर है, और ईश्वर के बाद में आपके मन की खिड़की। तो भगवान कभी भी मंदिर में नहीं होता, मंदिर में तो हमने बनाया है, प्रतिमा हमने निर्माणित की है, हमने उनकी छवि बनाई है कि माँ ऐसी होगी, भोलेनाथ ऐसे होंगे। किसी ने भोलेनाथ को देखा नहीं देखा, माँ को देखा नहीं देखा, परंतु हमारी आत्मा की छवि ने, तो जब तक हम हमारी आत्मा की खिड़की नहीं खोलेंगे, हमारी आत्मा में जो दरवाजा लगा है, जो खिड़की लगी है, जो फाटक लगी है, उसे नहीं खोलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो मन में यहाँ पर ईश्वर विराजमान है, वहां नहीं। हम यहाँ देखेंगे ना, ये खिड़की खुली होगी तो मुझे उस भाई में, उस बहन में, इसमें सब में देवी और भाई में भोलेनाथ नजर आएंगे। माता जी, हम लोग सब यहाँ पर जितना भी पशु प्राणी सब है वो ईश्वर का अंश है। लेकिन देखिए, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई काला है, कोई गोरा है ना। ये भगवान का एक संतान, ईश्वर का एक संतान होने के नाते ये आदमी लोग में भिन्नता क्यों? कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, ये किस कारण है? इसका कारण क्या होगा? हम बता रहे हैं, विधाता होता है ना, विधाता जी। एक दिन वो लेख लिख रहा था, मैंने कल सुनाया था, विधाता लेख लिख रहा था। माँ और उनकी बेटी पास बैठी थी और बोले, हे भगवान, हे माता, तू कैसी है? किसी को तो इतना धन दे देती है, किसी को इतनी संतान दे देती है, किसी की संतान जन्म लेने के तुरंत मार देती है, किसी की माँ को मार देती है, किसी के 20 वर्ष के बेटे को मार देती है। तो ऐसा क्यों? किसी को इतना धन दे दिया कि उसके पास में खाने वाला नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया क्योंकि चने भी नहीं है खाने के लिए, सूखी रोटी भी नहीं है। हे माँ, किसी को इतना रूपवान बना दिया तो किसी को इतना कुरूप बना दिया, ऐसा लेख तू क्यों लिखती है? तो कहती है कि अगर जीवन में मैं ऐसा नहीं लिखूंगी तो ईश्वर को इस कलयुग में कोई नहीं मानेगा। तो जब तक दुख नहीं होगा तो हम ईश्वर को भूल जाएंगे। दुख है तो ईश्वर है, तो लोग दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। तो सुख में सुमरण अगर हम करेंगे तो दुख में सुमरण करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। तो जब सुख है तभी परमात्मा को प्राप्त करो। आदमी कहते हैं हमें भक्ति करनी है, तो अभी तो हम युवा हैं, अभी क्या जरूरत है भगवान की शरण में जाने की, गुरु के शरण में जाने की? जरूरत नहीं है। हम जब बूढ़े होंगे, हमारे यहाँ बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, तब हम गुरु के शरण में जाएंगे। तो भक्ति करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। ईश्वर कहता है जब तेरा मन हो, जब तेरी आत्मा की खिड़की खुल जाए, तब तू हरि के शरण में चले जा और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। माता जी, हम लोग सच्चे गुरु कैसे पहचाने? किससे बोले कि हम लोग ये मेरा सच्चे गुरु है? अभी तो आपको मालूम है बहुत सी गुरु निकला हुआ है, और गुरु ने क्या क्या किया है ये भी अभी पूरा देश में देख रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इस स्थिति में हम लोग अपने सच्चे गुरु को कैसे पहचाने? देखो, इस बात का निर्माण करना, इस बात के बारे में बातें करना और पहचान करना, ये तो बहुत उलझन वाला काम है। मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि जितने भी गुरु हैं कहते हैं गुरु के कर्म ना देखो। गुरु क्या कर रहा है? गुरु गलत कर रहा है, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। जो आप मुझसे खिलवाना चाहते हो और जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कि जिन गुरुओं ने गलत किया है, तो ना आपने आंखों से देखा है ना मैंने देखा है। हमने आंखों से नहीं देखा क्योंकि कभी कभी ये नजर ऐसी है कि सत्य देखने के बाद भी इसे पता नहीं चलता कि सत्य क्या है। तो हम किसी के आचार विचार पे ना जाएं। जो भी मिलता है ज्ञान, हम सिर्फ उस ज्ञान को बटोरें। गुरु चोरी कर रहा है, गुरु डाका डाल रहा है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ ज्ञान की पोटरी वहां से लेके आना है जो गुरु हमें प्राप्त कराना है। देखो, ये कलयुग है, इसमें अच्छा बुरा देखने जाओगे तो एक उंगली आप दूसरों की तरफ उठाओगे तो बाकी उंगली हम खुद की तरफ उठ रही है। क्योंकि अगर हम सच्चे हैं तो हमें दुनिया में गंदगी दिखाई नहीं देगी। तो गुरु के लिए कहते हैं
पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अगर 2 4 10 बार आप गुरु से मिलिए और अगर आपकी इच्छा हो तो उन्हें गुरु बनाइए, और ना हो तो बाद में पीपल के पत्ते के ऊपर गुरु जी का नाम लिख के गंगा में विसर्जन कर दीजिए। क्योंकि गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है, तभी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। आप कोई भी इष्ट हो, आपको देवी का इष्ट हो, देवता का इष्ट हो, कुछ भी हो, या आप भक्ति कर रहे हो तो भी आपको गुरु चाहिए। बिना गुरु से जीवन में किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर को भी प्राप्त करने के लिए आपको गुरु, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में जो पर्दा होता है वो गुरु ही हटाता है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें? आप गुरु की शरण में जाओगे तो आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, जो गुरु लोग सिखा रहे हैं अभी, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे योगा से, मेडिटेशन के आपके मन को, आपकी अंतर आत्मा को, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे, आपको भक्ति की ओर ले जाएंगे, आपको धर्म की ओर ले जाएंगे, तो आपका जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा। माता जी, अभी देखते हैं कि विभिन्न योग साधनाएं वगैरह हो रहा है और भगवान की सामने में नजीक में जाने के लिए बहुत किस्म, अभी के वर्तमान समय में जो अभी जो कली है, इस समय में हम लोग भगवान के पास पहुंचने के सहज माध्यम क्या होगा? मेरी नज़र में तो ईश्वर आत्मा के अंदर विराजमान है, और आप अपनी आत्मा को टटोलिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी सत्य वर्तमान इस टाइम में, कली युग में, हम लोग सत्य को कैसे पहचाने? सत्य क्या चीज़ है, वो कैसे पहचाने कि ये सत्य को पहचानने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो हर जगह गलत ही चीज नजर आएगी, क्योंकि हमारी दृष्टि में ये जो नजर है ना, ये सत्य कम देखती है और झूठ ज्यादा देखती है। तो पहले तो हमें इसे बदलना है। जब ये बदल गई तो संसार में हर पेड़ के फूल में, हर पाती में, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर विराजमान है, हर पत्थर के कण कण में ईश्वर विराजमान है। बस हमें अपना नजरिया बदलना है और आत्मा की खिड़की खोलना है। अभी संसार में इतना कष्ट है, आदमी के पास किसी के पास घर नहीं, किसी बहुत गरीब है, किसी का माँ बाप नहीं, बच्चे लोग कैसे घूम रहे हैं। अभी आज इस सिचुएशन, इस स्थिति में आदमी कैसे खुश रह सकता है, और खुश रहने का साधन क्या है? देखो, आज की स्थिति है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है। ये चीज धर्म से भिन्न है, ये धर्म में नहीं आती कि मकान नहीं होना। देखो, कर्म के अनुसार फल मिलता है, और मैंने आपको बता दिया, विधाता ने आपका कर्म लिख दिया है कि आप 20 बरस तक आप अरबपति रहोगे, आपके पास बहुत संपत्ति रहेगी, आप दोनों हाथ से लुटाओगे। देखो, उसके ऊपर एक बात याद आई। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण प्रतिदिन महीने में एक बार, जो रोज पूजा करने के बाद में 1 महीना जैसे ही होता था, वो गौदान करता था। तो गौदान करता था, और गौ भी कैसी लाता था, जैसे 2 दिन के अंदर वो बछड़ा दे दे। उस प्रकार की गाय लेके वो एक ब्राह्मण को दान करता था। वो गांव का बड़ा व्यक्ति, सेठ था एक, तो वो दान करता था, और जो ब्राह्मण था वो अपने घर ले जाता था उस दान को, गाय को, और अपने खूंटे से बांध देता था, और 2 दिन 3 दिन तक उस बछड़े को दूध पिलाता, गाय बच्चा दे देती और दूध पिलाता, और उसके बाद में वो बछड़ा मर जाता। ऐसे करते करते बहुत बरस बीत गए, और वो सेठ जी भी खत्म हो गए। सेठ जी खत्म हो गए तो सेठ जी ऊपर चले गए, और जब वो ऊपर गए तो वो नर्क में थे। इतना दान पुण्य करने के बाद में व्यक्ति नर्क में, ऐसे गरीब को मकान बनाना, लोगों को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, किसी का मकान नहीं है उसका मकान बनाना, कोई बीमार है उसका इलाज कराना, और प्रतिदिन भंडारा वो चलाता था। परंतु फिर भी वो व्यक्ति नरक में गया। उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति छोटा, वो नाई का काम करता था, और वो प्रभु के घर भगवान की बाल सीधे करने जाता था। तो वो जहाँ पहुँचा तो उधर से राम राम किया, आ रहा था तो देखा
तो वो नरक में इतने बड़े बड़े कीड़े थे उसे। बोले महाराज आप तो इतने बड़े दानी थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो स्वर्ग में होने चाहिए। बोले भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? बोले मैंने जो दान किया वो पात्र नहीं देखा, मैंने उचित पात्र को दान नहीं किया, मैंने कुपात्र को दान कर दिया, तो मेरा दान ही मेरे को ले डूबा। क्योंकि जो दोष था, जो प्रति महीने एक गाय का बछड़ा मरता था, उसका दोष मुझे लगा, क्योंकि मैंने उस पात्र को नहीं देखा। तो कभी भी दान करना तो उस पात्र में करना कि आपका दान उचित जगह लग जाए, वरना आप ऐसा दान कर दो कि किसी को 200 रुपए दिए, भाई मुझे को जरूरत है 200 दे दो, और वो जाके 200 का पी लेगा और साथ में बच्चों को पीटेगा, पत्नी को पीटेगा, घर का मकान बेच देगा हैं, और फिर तो उसका पाप भी आपको ही लगना है जो दान करता है। तो इसीलिए दान भी उचित पात्र में ही करना। और कहते हैं सीधे हाथ से दान किया तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तो दान है। पात्रता देख के दान करना चाहिए। माता जी किस पात्र को करना चाहिए, किस तरह का पात्र से हम लोग दान करेंगे? देखो पात्र, जैसे आपने किसी को दान किया, जैसे ये भाई है रमेश जी है, इनकी पूरी टीम है। आज इस टीम में अगर जो भी व्यक्ति इस संस्था को डोनेट करता है, इस संस्था में दान देता है, तो आपको लग रहा होगा कि ये दान उचित जगह लगा है। एक पहाड़ पे छोटा सा मंदिर, माँ की एक छोटी सी छवि थी, आज वहाँ भवन बन गया। आज हम लोग बैठ के माँ के कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, प्रसादी ले रहे हैं और सप्त मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? तो ये उचित पात्र है जिसमें यहाँ के लोग दान कर रहे हैं, ये उचित पात्र है। माता जी परिवार के साथ रहते, अगर हम लोग परिवार के साथ है, हम लोग परिवार का वहन करना पड़ता है, तो यहाँ रहती हुई ईश्वर की प्राप्ति संभव हुई परिवार के साथ। सबसे बड़ा आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है। जो गृहस्थ आश्रम को चला लेता है उसने पूरी दुनिया में विजय पाली। क्योंकि गृहस्थ आश्रम, देखो हम तो सन्यासी है, हमने माँ कहते हैं कि जब एक लड़की सन्यास धारण करती है तो उसके माँ बाप को, भाई को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो हमने तो माँ बाप की भी सम्मान नहीं किया, भाई का नहीं किया, पिता का नहीं किया, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम घर से निकल गए। तो हम तो एक हैं। फिर बाद में जब हमारा वैभव बढ़ता है, जब हमसे परिवार जुड़ता है, हम किसी की माँ बनते हैं तो किसी की बहन बनते हैं, और वैसे करके इस परिवार को एकत्रित करते हैं। तो जो गृहस्थ संसार है, गृहस्थ संसार में रह के भी आदमी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, और बहुत जल्दी। ईश्वर कहता है कि तू साधना मत कर, हजारों बरस तक, सालों तक, हम हजारों बरस तो जीने वाले नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा कहते हैं आओ लौट चलो प्रकृति की ओर। आज जो शहर के लोग हैं, जो इनकी आयु कम होती जा रही है, वो क्यों? क्योंकि हमने प्रगति को छोड़ दिया। प्रगति को पीछे छोड़ के हम काफी आगे निकल चुके हैं। प्रगति के हिसाब से हम भोजन नहीं करते, प्रगति के हिसाब से हमारा रहन सहन नहीं है, प्रगति के हिसाब में हम रहते नहीं है, है ना। हम सिटी को, हम बड़ी बड़ी सिटी को देखना चाहते हैं, बच्चों को हम बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा हमारा बाहर पढ़ने जाएगा, तो जब बाहर पढ़ने जाएगा तो उसका व्यवहार भी उसी के जैसा हो जाएगा, और वहाँ का खान पीन, रहन सहन, उसमें व्यक्ति बदल जाता है। कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसे देखोगे चित्र वैसा हो जाएगा आपका चरित्र। तो जैसी चीज आप देखोगे, जैसे में आप रहोगे, वैसे ही आपके भाव बनते जाएंगे। माता जी कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ये ईश्वर के समीप पहुंचने का एक माध्यम है, लेकिन इसमें भी सरल माध्यम कौन सा होगा? देखो आपने पूछा कर्म जी, और कर्म, ज्ञान, योग और कर्म, ज्ञान और योग, भक्ति। भक्ति। देखो कर्म, आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म, कर्म तो अच्छे ही। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो ना तो आप भक्ति कर पाओगे, ना आप धर्म कर पाओगे। एक जुआ खेलने वाले व्यक्ति से कह दो कि भाई तू धर्म कर ले,
वो बोलेगा नहीं रहने दे, पहले तेरे घर के भी गहने पत्नी के भी निकाल के ले जाएगा। पत्नी कहेगी जी एक छोड़ो, एक काम करो, मुझे मंदिर में जाना है, 1100 रुपये दे दो, वहाँ भंडारा हो रहा, मुझे दान करना है। बोले रहने दे, चल पैसे कितने हैं सब निकाल के मुझे दे। तो एक बुरा जो व्यक्ति है, जो दारू पीता है, जुआ खेलता है, ये चीज़ सारी गलत है। अगर जो आदमी घर में जुआ खेलता है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती है। जो आदमी दारू पीता है उसके घर में कभी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सम्मान नहीं मिल सकता। और जो आदमी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता उसके घर में कभी भी जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं रहती है। तो पहले तो जो कर्म है, कर्म को सुधारोगे तो आप धर्म की ओर जाओगे, और जब धर्म की ओर जाओगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। माता जी एक कि जैसे हम लोग देखिए, मैं आपसे बात हाँ, करूं, मेरा हाँ जी। मेरा विगत का दिन बहुत बुरा है। अभी मुझे मालूम हो रहा है कि मैं ईश्वर की ओर जाना है, मेरा बहुत पाप कर्म है पीछे में। तो मैं इस पाप कर्म से मैं आगे का जीवन कैसे सुधारेंगे, क्योंकि वो पाप तो मुझे पीछा नहीं छोड़ता। तो इससे मुक्ति पाने का एक सहज क्या माध्यम है कि मैं आगे का जीवन और मेरा आगे का कर्म सरल बना सकूं। देखो, पिछले जीवन में अगर गलत कार्य हो चुके हैं और आने वाला जीवन हमें सही करना है तो ये ईश्वर का संदेश है। पहले तो ईश्वर ने आपको इंडिकेटर दे दिया, आपको बता दिया है कि अब जो तूने गलत कर लिया उसे पीछे छोड़ और अब अच्छे मार्ग की ओर चल। तो अच्छे मार्ग की ओर आपको गुरु ले जाएगा। आप भागवत कथा के अंदर जाइए, श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। कहते हैं कि सिर्फ भागवत माँ के दर्शन करने से, श्रीमद् भागवत के दर्शन मात्र करने से आपके कई जन्मों के पाप छिन्न हो जाते हैं, और उसको सुनने से हजारों हजारों जन्म के पाप आपके छिन्न हो जाते हैं, और उसको स्पर्श करने से कोटि कोटि जन्म के पाप आपके छिन्न हो जाते हैं। तो आप हरि के शरण में जाओगे तो पिछला सारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी अच्छा करने लगता है तो ईश्वर उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी हम देखते हैं शिव पुराण, भगवत पुराण, नवदुर्गा का पुराण, ये बहुत पुराण चल रहा है। अगर ये पुराण में सहभागी होने से क्या, इसमें क्या फ़ायदा होगा? देखो, शास्त्र जैसे आपने कहा, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत जी, और माँ भगवती का जो कृपा, वो तो अपनी आत्मा, कहते हैं कि एक दरबार लगा है, हजारों देवता बैठे हुए हैं, ईश्वर तो एक ही है। छवि हमने बना रखी है ना, छवि हमने बना रखी है, परमात्मा एक है। उस परमात्मा से आपने लगन लगा ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और धर्म से ही, भक्ति से ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, और आप सत्य के मार्ग पे चल सकते हो। सत्य के मार्ग पे चलने का सिर्फ भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और ये कलयुग है, कलयुग में बिना तपस्या से, बिना साधना से ईश्वर मिलता। अगर आपने सच्चे हृदय से भगवान के सामने 2 पुष्प चढ़ा दिए तो ईश्वर ने आपके पुष्प स्वीकार कर लिए। ईश्वर का समीप हम है, ये आवाज कैसे महसूस करें? आपके मन की खिड़की खोलनी पड़ेगी। छवि तो हमने बनाई है, इसमें भी मुझे ईश्वर नजर आ रहे, इसमें भी मुझे ईश्वर नजर आ रहे, क्योंकि मेरा नारायण मेरे यहाँ बैठा हुआ है, मेरी माँ मेरे यहाँ बैठी हुई है, मेरी खिड़की खुली है। अगर मेरे हृदय की खिड़की बंद है तो मुझे सब दुष्टि पापी दुराचारी नजर आएंगे। मुझे लगेगा अरे ये बेटा मंदिर में पूजा कर रहा, हाँ जरूर घपला कर रहा होगा, तभी इतना लगा हुआ है। परंतु अगर मेरी आत्मा साफ है और मेरे भगवान मेरे यहाँ विराजमान है तो मुझे इसमें ईश्वर नजर आ रहा है, और मैं कहता हूँ ये जो भी कर रहा है ईश्वर ने इसको आदेश दिया है और ये प्रभु भक्ति के लिए कर रहा है। माता जी, लोक निंदा जो होता है, आपके बारे में, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को बता दीजिए। लोक निंदा क्या है और ये इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग? लोग निंदा, हाँ। निंदा तो ईश्वर की भी हुई है, हाँ। हैं? भगवान रामचंद्र जब इस धरती पे आए तो उनकी भी बहुत निंदा हुई, माता को भी बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण भी इस दुनिया में आए, इस धरती पे आए, तो उन्हें भी निंदाओं का भार झेलना पड़ा। तो ये तो ऐसा युग है कि अच्छा किया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपने जैसे ही पीठ पलटाई, ये भाई अच्छा नहीं है, ऐसे छोड़ो, इसको देखो,
तो लोग निंदा, जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो हमें सब एक समान दृष्टि और वाणी में माँ सरस्वती का वास हो और दृष्टि में ज्वाला जगदम्बा हो तो हमें सब एक समान दिखाई देंगे। और धार्मिक आधार पर और आध्यात्मिक आधार पर लोगों में क्या क्या चीज़ होना चाहिए जो अभी मुख्य बात है? धार्मिक आधार पर लोगों में दया होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। अगर कोई किसी को चोट लग गई है, आप देखिए कभी एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो दूसरा गाड़ी चला रहा ना वो सट से निकलेगा, ऐसा नहीं मेरा नाम आ जाए, सट से गाड़ी निकालेगा बाहर, तो नहीं, उसके लिए हमें रुकना है, उसकी मदद करना है, उसकी मदद करना है। अगर कोई गरीब है, उसकी झोपड़ी टूट गई है, उसके पास खाने को दाना नहीं है, तो हम 10 घर के लोग अगर हमारे पास कुछ है तो हम उनकी मदद करें। आधी में से आधी दे दे, वही प्रेम है और वही दया है। माता जी, धर्म का अर्थ है माँ, जो हम लोग माँ बोलते हैं धर्म को। अगर धर्म परिवर्तन करने से क्या परिवर्तन संभव है? माँ का परिवर्तन करने से परिवर्तन संभव है? अभी जिस तरह से चल रहा है, देखो, धर्म माँ को बदल सकते हैं हम लोग? नहीं, माँ तो एक ही होती है, वो उससे हमने जन्म दिया, वो उसे कैसे बदल सकते हैं हम? तो माँ को तो नहीं बदल सकते और धर्म भी नहीं बदलना चाहिए। हम जैसे हैं, अगर कोई बोले जी आप बनिया हो, मेरे से एक ने पूछा कि महाराज जी साधु की कोई जात होती है? मैंने बोला मूर्ख क्या पूछ रहा है, संत की कोई समाज नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती। संत ना ब्राह्मण होता है, ना बनिया होता है, ना हरिजन होता है। संत एक समाज का आईना होता है। तो जाति है जो ये हम लोगों ने बनाई है। तो हम जब किसी की मदद करेंगे तभी तो हमें दया होगी, ममता होगी, करुणा होगी, तभी तो हम किसी की मदद करेंगे। आपको चोट लग गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चोट इन्हें नहीं मुझे लगी। हम अपने आप में महसूस करें कि अगर ये चोट इसे लगी और यही चोट अगर मुझे लगी थी तो मुझे इसका कितना दर्द होता। तो अगर आप उसका दर्द महसूस कर लोगे, उस दिन आपने सत्य के मार्ग पे चल ली और आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जब आपको किसी का दर्द महसूस हो गया। माता जी, अब हम इसका समापन करते चाहते हैं, लेकिन अंतिम में एक प्रश्न पूछना है आपसे, जरूर पूछिए। कि धर्म का सार क्या है? धर्म का सार है ज्ञान। बिना ज्ञान से आप धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकते, क्योंकि अज्ञानी आदमी को क्या पता कि धर्म क्या होता है। माता जी, कल आप दार्जिलिंग गए, महाकाल बाबा का मंदिर गए, हाँ। और कैसा अनुभव रहा वहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक्चुअली जब मैं महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उज्जैन में बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग के सामने विराजमान हूँ, उनके सामने खड़ी हूँ, मैं उनकी आरती कर रही हूँ, मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, मैं उन्हीं पे दूध और दही सेत सब चढ़ा के उनका अभिषेक कर रही हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और मेरी आत्मा में एक अनुभव और हुआ वहाँ पर कि जैसे बाबा महाकाल की आरती होती है, भस्म आरती, ऐसे ही दार्जिलिंग में भी बाबा महाकाल के यहाँ भस्म आरती होनी चाहिए। बाबा को भस्म, क्योंकि जहाँ बाबा महाकाल है, जहाँ अगर महाकाल का नाम है, वहाँ पर भस्म तो बाबा को चढ़नी चाहिए। तो कल आपके विचार में, जैन में एक विचार आया कि ज्योतिर्लिंग स्थापित करने के लिए, वो कैसे आ गया आपके ये विचार? मैंने क्या बोला, मुझे इस भाई में भी ईश्वर दिखाई दे रहा, इस भाई में भी। मुझे बाबा ने ही आदेश किया कि मंदाकिनी, तुम्हें जब 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ स्थापना करनी है। हमने बोलवाला, जय बाबा, आपका आदेश सर माथे पे, जैसा आप आदेश दोगे वैसा कार्य हम करेंगे। तो मेरी अंतरात्मा, ईश्वर ने मुझे प्रतिमा में से नहीं बोला, परंतु मेरी अंतरात्मा से ईश्वर ने एक आवाज लगाई और मैंने उस आवाज को सुना। क्योंकि जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे और गुरु की शरण में जाके हमारा नेत्र तीसरा खुल गया, हमारी अंतर आत्मा जाग गई, तो हमें ईश्वर की आवाज, एक छोटे से पक्षी भी वो जो जंगल के अंदर कोई परेशानी में होगा तो उसकी आवाज भी हमें सुनाई देगी, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा में परमात्मा विराजमान है। माता जी, आप यहाँ मंदिर में आए, अभी पूजा चल रहा है, आपका पूजा, यहाँ का मंदिर का पूजा, मंदिर का माता जिसे आपने दर्शन किया, कैसा अनुभव हुआ यहाँ का? देखो, मैं जैसे ही मंदिर में पूजा के लिए गई और
मंदिर में प्रवेश किया, माँ को मैंने चुनरी उड़ाई, तो बच्चों ने मेरे गले में एक माला डाल दी, पर माँ के गले में माला नहीं थी और हम माला पहन के बैठे हुए थे। हमें अजीब एक मतलब बेचैनी हो रही थी, और तब जैसे ही माँ के गले के अंदर एक माला डाली गई, तब हमें ऐसा लगा कि माँ की पूरी कृपा हमारे ऊपर, मतलब हमारा शरीर इतना भारी हो गया, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या, हमें लग रहा हमें चक्कर आ रहे हैं। हमने बच्चों को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले क्या माँ? बोले हमें थोड़ा सा बाहर जाना है। बोले क्यों? बोले हमें थोड़ा सा बेचैनी हो रही है। परंतु वो बेचैनी नहीं थी, वो माँ की कृपा थी। वो इतनी कृपा थी कि हम उस कृपा को, उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि मनुष्य शरीर है। लोग कहते हैं कि माँ शरीर के अंदर विराजमान होती है, तो ऐसा नहीं है। माँ सिर्फ जीवा के ऊपर विराजमान होती है, हमारी वाणी के ऊपर विराजमान। जहाँ भी दरबार लगता है माँ का, जहाँ भी भगवान किसी भी देवता का दरबार लगता है, तो वो सिर्फ वाणी के ऊपर विराजमान होते हैं, हमारी जीवा सरस्वती के ऊपर विराजमान होते हैं। क्योंकि ये शरीर तो पंच तत्व से बना हुआ है, अगर इसमें ईश्वर समा गया तो ये छिन्न छिन्न हो जाएगा, ये फट जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति कैसे हमारे शरीर में समा सकती है? एक परछाई मात्र होती है जो सामने से गुजरती है और वो जीवा के ऊपर विराजमान हो जाती है, और लोग मात का दरबार लगाते हैं, देवता का दरबार लगाते हैं, वो न्याय करते हैं। हम तो उनको साथ प्रणाम करते हैं बार बार। माता जी, आप अंतिम में आप जो हम लोग का टीवी देख रहे हैं, अभी जो लोग बैठे हुए हैं, तो आप उन लोग से क्या कहेंगे? यहाँ देखो, जितने भी भाई हैं, मैं उनको पहले सभी लोगों को जय श्री राम बोलती हूँ। और जिस धरती पे मैं आई हूँ, माता वसुंधरा के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करती हूँ। और मैं सभी मीडिया प्रभारी भाई लोगों से, जो इलेक्ट्रिक मीडिया वाले हैं और प्रेस मीडिया वाले हैं, सभी भाई से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जीवन में जहाँ कहीं भी सत्य हो उसे अवश्य दिखाइए, झूठ के पीछे कभी मत जाइए। और जब जब आपने सत्य को, क्योंकि आप ही कलयुग के तीसरे नेत्र हो, कलयुग में ईश्वर ने आपको तीसरा नेत्र बनाया है, तो आप सत्य दिखाइए और सत्य के मार्ग पे चलिए। आपकी भी जय जयकार होगी और आपकी भी विजय होगी। माता जी, आप हम लोग से इतना लंबा समय तक आपने हम लोग का साथ दिया, बात की, आपने बहुत ज्ञान दिए हम लोग को, आपके लिए हम आभार है। बहुत माता का कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीले यहाँ उजेरी बस्ती स्थित सातकन्या देवीमा माँ कात्यायनी मन्दिरमा हामीले आजको यो पहिलो दिनको पूजामा हामीले बात गऱ्यौँ श्री मन्दाकिनी निरञ्जनी अखाडा उज्जैन मध्य प्रदेशका श्री श्री मन्दाकिनी पुरी माता 108 महामण्डलेश्वरसित यहाँसित बात गऱ्यौँ र यहाँका धेरै कुराहरू हामीले तपाईलाई यहाँले ज्ञान दिनुभएका ज्ञानका कुराहरू तपाईलाई हामीले प्रसारित गरेर देखायौँ र यसको र अब हामी यो कार्यक्रम यहीँ समापन गर्छौँ र अघिल्लो कार्यक्रमहरू तपाईँ हामीसँग जोडिराख्नुहोस्। यो 9 दिनको कार्यक्रमको हामी प्रत्येक दिन प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईँहरूले अवश्य जति तपाईँहरू मन्दिरमा आउनु सक्नुभएको छैन, तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर पनि यो अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेलाई भने म उमेश कार्की दोली लगायत मेरा सम्पूर्ण क्यामेराम्यान साथीहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्ते खरसाङ।